तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक घने जंगल से सटे गांव में धर्मेश नाम का एक प्रसिद्ध चोर रहता था। धर्मेश अपनी चालाकी और चोरी करने की कला के लिए पूरे इलाके में जाना जाता था। उसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन उसका काम चोरी का ही था। गांव के लोग उससे डरते और घृणा करते थे, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। धर्मेश खुद को बहुत चतुर मानता था और सोचता था कि वो अपने बलबूते पर कुछ भी कर सकता है। धर्मेश को पता था कि गांव के पास एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहां लोग बहुत श्रद्धा से आते थे। वो कभी मंदिर नहीं जाता था, लेकिन उसे शिव के बारे में कहानियां पता थीं। उसके मन में कभी कभी यह विचार आता था कि क्या वो कभी एक सामान्य जीवन जी पाएगा, चोरी से मुक्त। पर उसे लगता था कि अब उसके लिए यह संभव नहीं है। श्रावण की तीसरी सोमवारी थी। धर्मेश ने पिछली रात गांव के सबसे धनी व्यापारी के घर से बहुत सारा धन और आभूषण चुराए थे। वह जंगल के रास्ते भाग रहा था ताकि कोई उसे पकड़ न सके। रात का अंधेरा घना था और उसे रास्ते ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। वह थक गया था और उसे डर था कि सुबह होने से पहले उसे कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिलेगा। भागते भागते वह अचानक उसी प्राचीन शिव मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के छोटे से परिसर में एक घना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें चारों ओर फैली थीं। धर्मेश ने सोचा, ये जगह सुरक्षित है, मैं यहीं कुछ देर छिप जाऊंगा। वह चुराए हुए सामान की पोटली का एक साथ बरगद की एक बड़ी जड़ के पीछे दुबक गया। उसने देखा कि मंदिर के भीतर एक बूढ़ा पुजारी अभी भी पूजा कर रहा था। पुजारी बार बार ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। धर्मेश ने पुजारी को देखा और सोचा, ये बूढ़ा आदमी अपना जीवन पत्थरों की पूजा में बिता रहा है, जबकि मैं अपनी चालाकी से धन कमा रहा हूँ। उसके मन में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। जब पुजारी पूजा समाप्त करके बाहर निकला, तो उसने मंदिर का द्वार बंद कर दिया। अब धर्मेश अकेला था। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें रखे चमकते आभूषणों को देखने लगा। तभी बरगद के पेड़ से एक सूखा पत्ता टूटा और ठीक उसकी पोटली पर आकर गिरा। पत्ते पर एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी, जो उसे एक आंख जैसी लगी। धर्मेश को लगा जैसे वह आंख उसे घूर रही हो। उसने पत्ता हटाया और फिर आभूषणों को देखा। अचानक उसे उन आभूषणों में कोई चमक या खुशी दिखाई नहीं दी। उसे केवल उन लोगों का दुख और पीड़ा महसूस हुई जिनसे उसने ये सब चुराया था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने सोचा, ये धन मुझे खुशी नहीं दे रहा, बल्कि एक अजीब सा बोझ दे रहा है। धर्मेश को लगा जैसे मंदिर के भीतर से एक अदृश्य आवाज आ रही हो, जो उससे कह रही थी, तुम चोर नहीं हो, तुम तो मेरा ही अंश हो। ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। धर्मेश ने डरकर चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। उसे लगा जैसे यह उसके मन का भ्रम है। वह पूरी रात वहीं बैठा रहा। उसे नींद नहीं आई। सुबह होने से पहले उसने एक अधूरा संकल्प लिया। उसने सोचा, आज से मैं चोरी का काम छोड़ दूंगा। मैं एक नया जीवन शुरू करूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो ये कैसे करेगा, क्योंकि उसे चोरी के अलावा कोई काम नहीं आता था। उसके मन में अब भी संदेह था कि क्या शिवजी इस रास्ते पर चलने में मदद करेंगे। जैसे ही सूरज की पहली किरण मंदिर पर पड़ी, धर्मेश ने पोटली उठाए और भागने की बजाय उसने एक हिम्मत भरा फैसला लिया। वह पोटली लेकर सीधे उस व्यापारी के घर गया जिससे उसने चोरी की थी। उसने दरवाजा खटखटाया। व्यापारी और उसके नौकर उसे देखकर हैरान रह गए। धर्मेश ने पोटली उनके सामने रख दी और कहा, मैंने ये सब चुराया था, मैं क्षमा चाहता हूँ। आज से मैं चोरी का काम छोड़ रहा हूँ। व्यापारी और गांव के लोग इस बदलाव को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक चोर अपना सामान लौटा देगा। धर्मेश ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे श्रावण की तीसरी सोमवारी पर उसे शिव मंदिर में एक अजीब सा अनुभव हुआ था। व्यापारी ने धर्मेश की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपने यहाँ काम दे दिया।
धर्मेश ने कड़ी मेहनत की और ईमानदारी से जीवन जीना शुरू किया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हर श्रावण की तीसरी सोमवारी को उस शिव मंदिर जाता और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उस दिन को याद करत। आज जब उसे शिव का रहस्यमयी मार्गदर्शन मिला था। ये कहानी उस गांव में आज भी सुनाई जाती है, जो ये सिखाती है कि महादेव की कृपा किसी भी व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित कर सकती है और एक नया जीवन शुरू करने का संकल्प लेने वाले को शिवजी स्वयं मार्ग दिखाते हैं। चंदन का ये हृदय परिवर्तन ये भी दर्शाता है कि ईश्वर की प्रेरणा हमें ऐसे माध्यमों से भी मिल सकती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते। धर्मेश का हृदय परिवर्तन गांव में एक किंवदंती बन गया था। जिस व्यक्ति से गांव वाले डरते और घृणा करते थे, वह अब ईमानदारी और कड़ी मेहनत का प्रतीक बन गया। व्यापारी जिसने धर्मेश को काम दिया था, उसकी सत्यनिष्ठा और लगन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपना भागीदार बना लिया। धर्मेश ने कभी अपने अतीत को नहीं छुपाया। वो अपनी कहानी सभी को बताता था, विशेषकर बच्चों को, ये सिखाने के लिए कि कोई भी व्यक्ति बदल सकता है और ईश्वर हमेशा दूसरा मौका देते हैं। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा उन लोगों को लौटाया जिनसे उसने पहले चोरी की थी, भले ही वे उसे भूल चुके थे। उसकी इस ईमानदारी ने उसे गांव में चोर धर्मेश से धर्मेश सेठ बना दिया। धर्मेश सेठ ने उस प्राचीन शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया जहां उसे बोध हुआ था। उसने मंदिर के चारों ओर एक सुंदर बगीचा लगवाया और बरगद के पेड़ की जड़ों को संरक्षित किया, जहां उसने उस श्रावण की तीसरी सोमवार बड़ी ई को रात बिताई थी। ये स्थान अब बोधिस्थल के नाम से जाना जाता था, यानी ज्ञान प्राप्ति का स्थान। हर श्रावण की तीसरी सोमवारी को धर्मेश सेठ स्वयं उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पुरानी पोटली, अब उसमें कोई चोरी का सामान नहीं बल्कि शिव को अर्पित करने के लिए फूल और बेलपत्र होते थे, खोलते और लोगों का अपनी कहानी सुनाते। वह बताते कि कैसे उस रात उन्हें धन की चमक में अपनी आत्मा की अंधकारमयता का एहसास हुआ और कैसे एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। धर्मेश सेठ ने गांव में एक नई परंपरा शुरू की। उन्होंने अनाथालय और वृद्धाश्रम बनवाए और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न सोए। उनका मानना था कि उनके जीवन का असली प्रायश्चित दूसरों की सेवा में है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे ईमानदारी और कड़ी मेहनत से धन कमाएं और उसे समाज के हित में लगाएं। गांव में अब कोई चोरी या अपराध नहीं होता था। धर्मेश सेठ की कहानी ने लोगों के दिलों में ईमानदारी और विश्वास की ऐसी लौ जलाई था, बड़ी ई की अपराध का विचार ही दूर हो गया। गांव को अब सत्यग्राम के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ था सत्य का गांव। जब धर्मेश सेठ बहुत वृद्ध हो गए, तब भी उनकी भक्ति और सेवा भाव में कोई कमी नहीं आई। उनके अंतिम दिनों में सत्यग्राम की पूरी प्रजा उनके पास इकट्ठा हुई। उन्होंने अपने पुत्रों और पौत्रों को अपनी विरासत सौंपते हुए कहा, याद रखना बेटा, जीवन का सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि सत्यनिष्ठा और दूसरों की सेवा है। शिवजी हमेशा सत्य का साथ देते हैं और जो दिल से बदलता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। धर्मेश सेठ ने शांति से देह त्यागी और उन्हें उसी बोधिस्थल के पास समाधि दी गई जहां उन्हें जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनकी स्मृति में एक विशाल ईमानदारी का स्तंभ स्थापित किया गया, जिस पर उनकी कहानी और शिक्षाएं उत्कीर्ण थीं। आज भी श्रावण की तीसरी सोमवारी पर सत्यग्राम में एक विशेष प्रायश्चित और सेवा पर्व मनाया जाता है। इस दिन लोग उस बोधिस्थल पर इकट्ठा होते हैं, धर्मेश सेठ की कहानी सुनते हैं और अपने जीवन में की गई किसी भी गलती के लिए प्रायश्चित करने और ईमानदारी का मार्ग अपनाने का संकल्प लेते हैं। ये पर्व सत्यग्राम की नई पीढ़ियों को ये याद दिलाता है कि मनुष्य का हृदय कितना भी भटक जाए, शिव की कृपा उसे सही मार्ग पर ला सकती है और एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कैसे पूरे समाज को सत्य और धर्म के मार्ग पर ला सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।